अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे। स्टेटमेंट इसकी वही है कि यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपके पास वैल्यू है जो आपको फाइंड करनी है यूजिंग लॉग टेबल। तो ये भी 2019 में ग्रुप 2 में लोअर बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने फर्स्ट किया था जो ग्रुप 1 में आया था 2019 में, ये उसका थर्ड पार्ट है जो ग्रुप 2 में है। तो दोनों की चीजें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका भी स्टार्ट वैसे ही लेंगे कि आप इसको लेट कर लेंगे सबसे पहले x के इक्वल, उसके बाद इसमें भी हम टेकिंग लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड। आपने बोथ साइड लॉग लगा देना है और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड होने वाला जो लॉग का फॉर्मूला है वो नीचे मैंने मेंशन कर दिया है, आपने इस पे इंप्लीमेंट करवा देना है। हम यहाँ लिखेंगे लॉग न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो आपके पास ये जो ऊपर वैल्यू है, डिवाइड की जहाँ पे आपने माइनस लगा देना है और लॉग लगा के आपने ये डिनोमिनेटर लिख देना है। अब अगेन यहाँ पे लॉग का फार्मूला बन रहा है कि दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन है, तो वो फार्मूला पहले मैं यहाँ शो करवा दूं, उसके बाद इंप्लीमेंट करवा देते हैं। आपने करना क्या है, इन दोनों के साथ लॉग लगाना है और दरम्यान में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये दिखेगा। अब मुझे इन तीनों की लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक लॉग टेबल से कैसे इसको फाइंड करते हैं। इसके लिए मैंने 3.2 एक्सरसाइज में इसको काफी ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। अगर आपको इसमें इश्यू है तो आप पहले 3.2 वाली वीडियो लाजमी देखिएगा, उसके बाद इसको समझिएगा। तो मैं थोड़ा सा फिर भी यहाँ रफली बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपका जो डेसिमल है वो फर्स्ट डिजिट के आगे होना चाहिए। तो फर्स्ट डिजिट ऐसा जो 0 ना हो, तो इस साइड से देखें फर्स्ट डिजिट बनता है 6 जो 0 नहीं है, तो इसके आगे डेसिमल को लाना है। क्योंकि ये एक डिजिट आखिर डेसिमल मूव कर रहा है, तो आप लिखिएगा 1 का बार। ये जो बार होता है इसका मतलब नेगेटिव होता है, ये तब लगाते हैं जब आपका डेसिमल आगे मूव कर रहा होता है। तो यहाँ कर रहे हैं तो 1 का बार आ जाएगा, जिसका मतलब -1 होगा, और फिर हम पॉइंट लगा देंगे और हम मंटीसा फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमें लॉग टेबल की जरूरत पड़नी है। 7 को टेबल पे सर्च करना है। मैं यहाँ से हेल्प कर देता हूँ। आप देखिए जो मैंने मार्क किया है इसके लास्ट में 67 दिया हुआ है, तो इस 67 की देखिए सारी वैल्यू है 67 की। यहाँ उसके आगे 8 लिखा हुआ है, आपने टॉप पे सर्च करना है कि 8 कहाँ आता है। ये देखें 8 है और ये सारी वैल्यू 8 की है, लेकिन मुझे वो वैल्यू चाहिए जो 67 के क्रॉसपॉइंट मिलेगी। उसको मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, तो वो बनती है ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आपने यहाँ पॉइंट लगा के आगे लिख देनी है। तो ये आपने फर्स्ट लॉग की वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, सेकंड में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी 9 के आगे है, जो फर्स्ट डिजिट भी है और 0 भी नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका जो होता है आंसर वो 0 आएगा। लेकिन उसके बाद जब इसका पॉइंट के बाद जो मंटीसा हम फाइंड करते हैं ना, वो इस टेबल में फाइंड करना है। आप इस डेसिमल को इग्नोर करें तो ये बन जाएगा 90। तो आप यहाँ से सर्च करें 90 आपको कहाँ मिलता है, आप उसको मार्क कर लें। ये रहा 90, उसके बाद लिखा 1। आप टॉप पे देखें 1 क्या है, ये रहा 1, सारी वैल्यू 1 की है, लेकिन मुझे 90 के सामने वाली चाहिए वैल्यू। ये इसको मार्क करना है आपने। इसको आपने 0 पॉइंट में आगे लिख देना है। ये 0 इसलिए मैंने लगाया क्योंकि आपका डेसिमल कहीं मूव नहीं किया, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, तो इसको मूव करवाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह यहाँ पे माइनस है, आपने यहाँ माइनस लगा देना है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी, आप देखिए इसका तो डेसिमल यहाँ है, मुझे तो 2 के आगे चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें इस साइड से फर्स्ट डिजिट जो बनता है वो 2 है। ठीक है, नॉन 0 डिजिट। तो आप देखिए कितने स्टेप मूव करवाना पड़ेगा यहाँ से। तो ये देखो यहाँ पे है, तो ये एक स्टेप आगे जाएगा इधर और एक दूसरा स्टेप जाएगा ये बने 2 स्टेप। तो आपने यहाँ पे लिखना 2 का बार, आगे मूव किया तो बार लाजमी लगाना है, जिसका मतलब -2 होता है। अब मुझे इस मंटीसा की वैल्यू फाइंड करनी है, जो पॉइंट लगा के आगे लिखते हैं। तो आपने ये 0 नेग्लेक्ट कर देने हैं। आपने याद रखना है स्टार्ट में या लास्ट में 0 आएगा वो नेग्लेक्ट होते हैं। तो ये बनता है अब आपके पास 23। आपने लॉग टेबल यूज करना है, उसके ये 2 पेजेस हैं, इसका फर्स्ट पेजेस है। आप इसमें देखिए आपको 23 कहाँ मिलता है, तो मैं ये हाईलाइट करता हूँ। तो ये 23 देखिए यहाँ भरा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 4 है, तो आपने टॉप से आप 4 को सर्च करना है। ये आपके पास 4 है। अब देखते हैं 23 के सामने क्या वैल्यू मिलती है, जो मिले उसको आप मार्क कर लें। तो पॉइंट लगा के आपने इसके साथ लिख देना। ठीक है, अब ये जो बाहर आ रहा है इसको हम कैलकुलेटर में हल नहीं कर सकते, तो इसको एक्सपेंड करते हैं। तो इसको एक्सपेंड करने का मेथड ये है कि आप 1 बार जो होता है इसको सेपरेट लिखें, ये बनता है -1, दरमियान में प्लस लगाएं और इसकी जगह पे सिर्फ 0 को रिप्लेस कर दें। तो ये आप इसको एक्सपेंड इस तरह से कर लेते हैं। सेकंड जो टर्म है ये वैसी आ जाएगी। थर्ड में आपने यही करना है, ये 2 का बार है, जिसको आप जब सेपरेट करेंगे तो ये सेपरेट होकर -2 हो जाएगा, प्लस आपने फुल लगाना है और इसकी जगह पे आपने 0 रिप्लेस कर देना है, क्योंकि आपने इसको अलग किया था तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे आपने 2 लगा देना है, सॉरी 0 लगा देना है। अब एक माइनस यहाँ मुझे लगाना था, जो मैं लगाना भूल गया, तो काइंडली आप इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे एक माइनस आता है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ना यहाँ 2 के बाद एक माइनस था, वो माइनस नहीं लगाया और इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया ब्रैकेट में, यहाँ एक माइनस था।
अब आप कैलकुलेटर में इसको हल कर लीजिएगा। जब आप इसको आंसर मिलेगा, नेक्स्ट टाइम आपके पास ये है, जब आप ब्रैकेट में इसको, ये जो टर्म है ना, इसको आप ब्रैकेट में अब जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, लेकिन एक नेगेटिव यहाँ भी जो मैंने नहीं लिखा, तो ये दो नेगेटिव मिलके ये आपके पास पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर पे लिख लें तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब मुझे x चाहिए, ये साथ में लॉग को मुझे खत्म करना है, तो आप यहाँ पे टेक करें एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये मैं लिख दिया टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड आपने एंटी ले लिया, ठीक है। ये एंटी, ये इसका बेनिफिट मुझे ये होगा कि ये एंटी इस लॉग को खत्म कर देगा, जिससे यहाँ से x बचेगा। अब मुझे इसका एंटी फाइंड करना है। एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें यहाँ एक शिफ्ट का बटन होता है और एक लो का बटन होता है। इनको प्रेस करेंगे तो रोटेशन आ जाएगी एंटी लॉग की, ये नंबर नेगेटिव में लिख देंगे, एक और प्रेस करने से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन भी आपका वाइंड अप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको स्टडी में हेल्प मिल रही है हमारे चैनल से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि हम मजीद आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकें और आप मजीद इस चैनल से और फायदा हासिल कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो फोर पार्ट है उसकी स्टेटमेंट तो यही रहेगी। जो इसका पार्ट है मैं वो यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो ये आगे मैंने बता दिया कि लाहौर बोर्ड 2014 ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 मतलब सुबह और शाम दोनों टाइप ये आ चुका है, और सेम गुजरावाले बोर्ड में 2017 के अंदर भी ये मॉर्निंग और सेकंड डे दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये मैंने ऊपर ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों लिखी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट अगर आप फेडरल बोर्ड से भी बिलोंग करते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लें x के इक्वल, तो मैं इसको लेट कर रहा हूँ x के इक्वल जैसे हमने बाकी क्वेश्चन में किया है। उसके बाद यहाँ पे हम सेंटेंस लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आपने बोथ साइड यहाँ लॉग ले लेना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे दोनों साथ लॉग लगा के दरमियान में प्लस लगा देंगे, जो हम 3.3 एक्सरसाइज में जिसकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। तो ये देखिए मैंने दरमियान में प्लस लगा दिया, दोनों के साथ लॉग लगा दिया है, और आगे मैंने इस फार्मूले का रेफरेंस भी मेंशन कर दिया है। अब उसके बाद देखें यहाँ पे आपके पास रेडिकल फॉर्म आ रही है, ये भी रेडिकल फॉर्म है। हम इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे। पावर में कैसे करेंगे? 1/5। अगर 7 है तो आप पावर में लिख देंगे 1/7। तो सबसे पहले हमने रेडिकल को कन्वर्ट किया, अब इसमें एक्सपोनेंशियल में। उसके बाद लोग की हमें एक और मतलब प्रॉपर्टी याद है जिसको हम एज अ फार्मूला का नाम देके यहाँ पे यूज कर लेंगे। वो ये थी कि अगर आपके पास पावर है तो आप लॉग से पहले उसको लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा 1/5 को भी लॉग से पहले लिख दूंगा और यहाँ 1/7 को भी लॉग से पहले लिख दूंगा। तो जो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप होगा कुछ यूं आ जाएगा। और इसके लिए मैं आगे आपको रेफरेंस भी बता रहा हूँ कि ये इस तरह से मैंने ये रेफरेंस यूज करते हुए मैंने इस पे ये फार्मूला इंप्लीमेंट करवाया है। रेफरेंस ना लिखना चाहिए तो कोई इशू नहीं है कि लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लॉग की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो यहाँ मैंने अगेन इसको लिख दिया है, और ये लॉग की वैल्यू मैं आपको अगेन बता चुका हूँ। 3.2 एक्सरसाइज की वीडियोस देखना ना भूलिएगा, उससे आपको इसको समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं, लॉग ऑफ x आ जाएगा 1/5 वैसे आ जाएगा, और आप मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपका देखिए डेसिमल ना तो हमें फॉरवर्ड मूव करवाना है, ना हमें बैकवर्ड मूव करवाना है। डेसिमल अपनी पोजीशन पे है, तो इसके लिए इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका नाम हमने दिया था वो तो 0 आएगा। उसके बाद 4 डिजिट होते हैं मंटीसा के, वो हम इस टेबल से फाइंड करते हैं। तो हम उसको देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है, पॉइंट को नेगलेक्ट करिए, बना 27। आप फर्स्ट में देखिए 27 कहाँ आता है, ये रहा लास्ट में, ये 27 है। उसके बाद 0, तो टॉप पे जाना है, 0 सर्च करना है। तो 27 के सामने जो वैल्यू होगी उसको आपने ये मार्क कर लेना है, ये मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद 9 है जो मेन डिफरेंस में आपने ढूंढना है, ये रहा आपके पास 9, ये सारी वैल्यू 9 की है। 27 के सामने जो आपको मिले उसको मार्क करना है, इन दो वैल्यू को आपने प्लस कर लेना है और यहाँ 0 पॉइंट में आपने लिख देना है। ये वैल्यू जो है जो टेबल से फाइंड किया हमने इन दोनों को प्लस करके, और ये जो वैल्यू है वो डेसिमल पे डिपेंड करती थी जो हम मूव करवाते हैं फॉरवर्ड या बैकवर्ड। यहाँ हमने कहीं मूव नहीं करवाया तो ये 0 आ गया। इसी तरह आगे प्लस आ जाएगा, आप यहाँ 1/7 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर डेसिमल तो कहीं मूव नहीं कर रहा, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, डेसिमल तो अपनी पोजीशन पे ही है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसके स्टार्ट में भी इस तरह 0 आ जाएगा, और आगे पॉइंट के बाद जो डेसिमल आते हैं जिसको मंटीसा बोलते हैं वो फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बनता है आपके पास 12, ये मैंने मार्क कर दिया 12। उसके बाद 3 को टॉप पे वैल्यू आपकी बनेगी, कुछ चीज को मार्क करना है, और फिर 9 मेन डिफरेंस पे जाना है, और जो इसके देखिए
टॉप पे लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ, तो आपने यहाँ इसके ऊपर जो वैल्यू दी हुई है 32, ये वैल्यू इसके अंदर प्लस करनी है, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस नंबर को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और दूसरा नंबर को भी 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है। दोनों जो नंबर है उसको फर्स्ट को 5 से डिवाइड करवा देना है और सेकंड को आपने भी डिवाइड करवा देना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों को आपने कैलकुलेटर पे हल कर लेना है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब वो से आपने एंटी लॉग लेना है, लॉग को खत्म कर देगा, और यहाँ पे एंटी लॉग लेने के लिए आपको वो टेबल की जरूरत पड़ जाएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर शो करवा देता हूँ। आपने यहाँ शिफ्ट को प्रेस करना है और फिर लॉग को प्रेस कर देना है। ठीक है, नोटेशन आएगी, उसके बाद आपने ये नंबर लिख देना है, सिंपल इक्वल प्रेस करना है, तो आपके पास x का ये आंसर आ जाएगा। और इसी तरह ये क्वेश्चन आपका वाइंड अप हो जाएगा। इसकी खास तौर पे प्रैक्टिस करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज।